बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ z की पावर 4 प्लस 7z का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हिंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। हमने इसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम ये समझते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है 16 और -9। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -144 आता है, प्लस माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास 7 आता है। तो अब हम इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? इन दोनों में से z स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इधर से हम 9 कॉमन ले सकते हैं तो 9 कॉमन ले लेंगे। इसमें से हमने z स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास z स्क्वायर प्लस 16 रह गया और इधर से 9 कॉमन ले लिया तो z स्क्वायर प्लस 16। z स्क्वायर प्लस 16 इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या रह जाता है? z स्क्वायर -9 रह जाता है। अब देखिए यहाँ पे z स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे z स्क्वायर, यहाँ पे हमने माइनस लाना है तो क्या करेंगे? माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो माइनस यहाँ ठहर जाएगा, दूसरा माइनस यहाँ पे -1 आयोटा के इक्वल होता है इसलिए यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया। तो अब हमारे पास, हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। z स्क्वायर -16 है, हम इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है कि हमारे पास ये फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो हमने यहाँ पे एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और यहाँ पे भी हमारे पास z स्क्वायर -3 का स्क्वायर है तो एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे। तो ये हमारे पास फैक्टर्स इसके बन गए। क्वेश्चन में था कि हमने इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं तो फिर हम इनके रूट्स भी फाइंड करेंगे। z -3 इज इक्वल टू 0 और इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इसको हम कर लेते हैं z -4 आयोटा इज इक्वल टू 0 और इसको भी कर लेते हैं z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, ये जो 3 है जब इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 3 प्लस क्या है दूसरी साइड पे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये -4 आयोटा दूसरी साइड पे चला जाएगा तो 4 आयोटा और ये 4 आयोटा दूसरी साइड पे चला जाएगा तो -4 आयोटा। तो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ बन गई ना, ये इसके रूट्स हैं। तो रूट्स भी फाइंड करने थे और लीनियर फैक्टर्स भी हमने फाइंड करने थे। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था। नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने इसको स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन है 2z स्क्वायर -3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ना इसके चंद एक स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अगर हम फॉलो कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। z स्क्वायर है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है ना उसको हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। 2 है, 2 को डिवाइड कर दिया बोथ साइड तो यहाँ से तो 2 ख़त्म हो गया तो 2 इधर आ गया और इस इधर भी 2 4 से कैंसिल होके 2 रह जाता है इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप तो ये है। स्टेप फर्स्ट हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है? डिवाइड द इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। कि हमारे पास जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट था हमने उसको डिवाइड कर दिया बोथ साइड। और दूसरा स्टेप किया है शिफ्ट कांस्टेंट टर्म बाय राइट साइड। जो आपके पास कांस्टेंट टर्म 2 थी वो दूसरी साइड पे गई। थर्ड स्टेप है, अब हम ऐड करेंगे 3 और 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमारे पास जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z होता है, z का कोफिशिएंट होता है उसको 3/2 है ना, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 और फिर इसका जो स्क्वायर है उसको हम बोथ साइड ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे इधर भी ऐड करेंगे। तो ये 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे 4 है। z का स्क्वायर -3/2z प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब देखें ये जो चीज़ है ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रही है तो हम इसको लिख सकते हैं z -3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका जो स्क्वायर खोलेंगे 3 3 ज़ा 9, इसका स्क्वायर खोलते हैं 4 4 ज़ा 16 और ये -2, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 16। तो 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 32 आएगा। 32 को, क्योंकि हमारे पास माइनस है ना, माइनस का 32 प्लस 9
तो हमारे पास आंसर आता है माइनस का 23/16। तो इसका स्टेप 4 क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, फिर स्क्वायर रूट 23/16 और जो -1 था वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा तो बाहर आयोटा आ जाएगा। 16 का भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 4 4 16 तो 4 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई, 3/4 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 4। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, 4 फिर आएगा 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर है और हमने यही फाइंड करना था। तो ये सेकंड पार्ट बहुत इजी है, इन्हीं मेथड को फॉलो करेंगे तो ये आपसे इजीली हो जाएगा। तो हम थर्ड पार्ट करते हैं। 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, क्या करेंगे 3 को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 50 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड चला जाएगा इक्वल के। तो हमारे पास अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये इधर चला गया। तो हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था कि हमारे पास ये जो आपके पास 6 है ना, 6 को आप डिवाइड करेंगे 2 से और जो इसका स्क्वायर होगा इसको आप ऐड कर देंगे बोथ साइड। तो हमारे पास ये जो कैंसिल होके 3 होता है तो 3 का स्क्वायर ऐड बोथ साइड हमने ऐड कर दिया। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये z माइनस 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास -50/3 3 3 जा फिर 9 आ जाएगा। तो हम इसका एलसीएम लेंगे माइनस का 50 और हमारे पास इस तरीके से जो हमारे पास होता है वो 27 होता है, क्योंकि 3 जब 9 से मल्टीप्लाई होता है तो 27 होता है ओवर 3। तो ये आपस में सॉल्व होंगे तो आंसर -23/3 आएगा। फोर्थ स्टेप क्या था, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया तो इसका जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस -23/3 आएगा, क्योंकि ये -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमारे पास क्या आया, जो 3 है ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस -23 स्क्वायर रूट ओवर 3 आयोटा। हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट आएगा नीचे, तो 3 स्क्वायर रूट इससे आपके साथ डिवाइड होगा तो 3 स्क्वायर रूट ही आएगा। 3 स्क्वायर रूट फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट से डिवाइड होके 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 23 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये वैल्यू आ गई। ये 3 स्क्वायर रूट है वो इसके साथ भी है, ये वैल्यू इसके साथ भी है, दोनों के साथ है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये 3 स्क्वायर रूट इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, यहाँ पे हमने अलग अलग लिख दिया। तो अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे तो 3 रह जाएगा और यहाँ पे 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3। तो अगर हमने ये 3 ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, अब ये कैंसिल हो सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि सेम यही वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं रेस कर देती हूँ, तो समझाने के लिए बता रही थी। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या आया 3, और 23 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 69 आता है। अब ये हमारे पास 3 प्लस माइनस 69 स्क्वायर रूट ओवर 3 आयोटा, ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट भी इसके सेम ऐसे ही हैं, तो ये आपसे इजीली हो जाएंगे। अब ये देखें, ये क्वेश्चन ये भी सिंपल सा है। अब इसको देख के भी हम बता सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन लेके इसको डिवाइड कर दें, बोथ साइड डिवाइड कर दिया, और इसमें से हम दोनों में से z कॉमन ले सकते हैं, z ले लिया तो z की 4 - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास क्या बन गया, z की 4 - 1, तो इसकी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें भी सेम वही हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा। देखिए यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज़ हो गया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी z का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लाना है तो एक दफ़ा माइनस करेंगे, माइनस माइनस 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा ना,
तो ये हमारे पास आयोटा का स्क्वायर, तो इधर हम माइनस में लिखेंगे इधर प्लस में लिखेंगे, तो ये सारे इसके फैक्टर्स बन गए। अब ये z है, ये इज इक्वल टू 0, z माइनस 1 भी इज इक्वल टू 0, z प्लस 1 भी इज इक्वल टू 0, z माइनस आयोटा भी 0 और z प्लस आयोटा भी 0 के इक्वल होगा। और ये वैल्यू दूसरी साइड पे चले जाएंगे। हम पार्ट 5 समझते हैं कि हमारे पास 4z की पावर 4 माइनस 25 z का स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं z के स्क्वायर का स्क्वायर z स्क्वायर की पावर 1 माइनस 21। जहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल z होता था वहाँ पे हम z स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर देना है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना a हमारे पास क्या है 4 और b हमारे पास क्या है माइनस 25 और c हमारे पास क्या है माइनस 21। वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पुट कर देंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का स्क्वायर ले लेंगे और इस तरीके से हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का हम स्क्वायर लेते हैं तो 625 आता है और माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 16 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आएगा ओवर 8, क्योंकि हम 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास 8 आता है। 35 प्लस माइनस 625 प्लस 336 स्क्वायर रूट ओवर 8। अब इन दोनों का हम आपस में प्लस करेंगे, प्लस कर दिया और ये 25 है प्लस माइनस और इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 31 है। तो एक दो हम इसको प्लस में लिख देंगे, एक दो हम माइनस में लिख देंगे क्योंकि प्लस माइनस है ना। तो एक दो हम इसको प्लस करके 8 पे डिवाइड करेंगे, जैसे कि 56 ओवर 8 है तो 7 आ गया और इस तरह से हम इस दोनों का आपस में माइनस करके और 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 ओवर 4। तो हमारे पास क्या आया 3 ओवर 4 आयोटा स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं तो z हमारे पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 और z हमारे पास यहाँ पे क्या आया प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और आयोटा हमारे पास एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में, ये भी एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे माइनस में, तो ये हमारे पास क्या आ गए z के रूट्स आ गए। हमारे पास क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।